आज बड़ा ही एक अहम दिन मनाया जा रहा है और दुनिया भर में कम उम्र लड़कियों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत ये दिन हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसको मनाने का मकसद होता है कम उम्र लड़कियों को दरपेश मसाइल हल करना। इस साल का थीम है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन और ज़बरदस्त थीम है। हमारे यहाँ तो वैसे बहुत ज़्यादा बेसिक मसाइल हैं, सर्टनली ये मसला भी उनमें से एक है। और ये थीम क्यों है ये भी आपको बता दें, क्योंकि कोविड-19 की वजह से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अहमियत बहुत बढ़ गई है और इस वक्त दुनिया में 25 साल से कम उम्र 2 अरब 20 करोड़ ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो अब तक इंटरनेट की सहूलत से महरूम हैं। ऑनेस्टली मतलब ये आपको बड़ा एलिटिस्ट साउंड करेगा, लेकिन ज़रा सोचें कि पूरी दुनिया एक और डगर पे चल रही हो और आपको जो इंटरनेट के साथ रसाई मिलती है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है और उससे आप महरूम हो। आपने कितनी दफ़ा ऐसा सुना है कि जनाब घर में मर्दों के पास तो स्मार्टफोन या टेलीफोन है लेकिन घर में औरतों को फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं है। वी हैव सीन दैट अराउंड अस। इसी पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एक नुमाया फाउंडेशन है बेटी फाउंडेशन जो बच्चियों के लड़कियों के हकूक़ के लिए काम करती है। उसकी सरबरा रमा चीमा साहिबा। चीमा साहिबा, सबसे पहले तो हम आपसे ये जान लें, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, मोबाइल फ़ोन तक रसाई ना होना सर्टनली एक इशू है इन दिस डे एंड एज, लेकिन हमारे यहाँ तो अगर एक बोटी हो खाने वाली और बेटा और बेटी हों तो बेटे को वो बोटी मिल जाती है और बेटी के हिस्से में सिर्फ सालन और रोटी आता है। तो हमारे यहाँ तो इससे बहुत बेसिक मसाइल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला एंड हुमा, बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे शो पे बुलाया और आगाही आप दे रहे हैं इस हवाले से। बिल्कुल जैसे आपने ख़ुद अपनी गुफ्तगू में कहा, तकरीबन 11 मिलियन ख़वातीन ऐसी हैं जिनको इजाज़त ही नहीं कि वो मोबाइल्स रख सकें। ये बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि इनकी फैमिली ये समझती है कि अगर इनको मोबाइल तक रसाई दे दी गई तो इनके ऊपर कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा या ये हमारी बात नहीं सुनेगी या ये ख़राब हो जाएंगी, जो कि एक अजीब सा टाइटल है जो औरतों और बच्चियों के साथ ही सिर्फ लगाया जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा, इस वक्त पूरी दुनिया में 33,000 जो हैं बच्चियाँ रोज़ फोर्स्ड मैरिजेज़ में चली जाती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो आज का टॉपिक है डिजिटल जनरेशन आर जनरेशन, उसके हवाले से भी अगर मैं बात करूं तो ख़वातीन को और बच्चियों को इंटरनेट के मौके बहुत कम मिलते हैं, चॉइसेस उनके पास कम हैं। 49% जो औरतें और बच्चियां उनके पास इंटरनेट की चॉइस नहीं होती। और इसके अलावा अगर मर्द जो हैं 81% हैं जिनकी एक्सेस है टू मोबाइल फ़ोन्स, तो औरतों और बच्चियों को सिर्फ 50% है। तो ये नंबर्स कितने ज़्यादा, आपको इस नंबर में ही तजाद नज़र आ जाएगा। बिल्कुल, लेकिन ये ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये तो चलें अभी हम नंबर्स काउंट कर रहे हैं, लेकिन हम एक्चुअली अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाह रहे हैं और समझाना भी चाह रहे हैं और आपकी रिसर्च के थ्रू ये हो सकता है कि अगर रसाई आपकी इंटरनेट पे ना हो तो व्हाट आर यू लूजिंग आउट ऑन। अब मुझे पता है यकीनन आपने तो इस पर रिसर्च की है, ज़रूर बताइएगा। वो टेक्नोलॉजी एक्सेस ख़त्म हो गई, नई इजाद जो चीज़ें हो रही हैं दुनिया में, नई नॉलेज जो आ रही है, ये सारी चीज़ों से फिर लड़कियां तो महरूम हो ही गई। दुनिया में वैसे ही फिजिकली दरवाजे बंद हो गए तो उसमें तो आपका दिमाग भी बंद हो गया फिर, क्योंकि आप घर से बाहर तो निकल ही नहीं रहे और उसके बाद आप एक्चुअली कुछ और सीख भी नहीं रहे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं दोनों, क्योंकि देखें इंटरनेट टेक्नोलॉजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन ये सबका एक फंडामेंटल राइट है। ये ऐसी चीज़ तो नहीं कि सिर्फ मर्दों को मिलनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपकी तालीम, आपकी अवेयरनेस, आपकी एंटरटेनमेंट, आपकी अपॉर्चुनिटीज़, इन सब का लिंक जो है अब इंटरनेट से है। कोविड में हमने देखा कि बहुत जगह अगर मुल्क बंद हो गया या इंफॉर्मेशन का जो वो हम लोग बाहर जा नहीं सक रहे तो मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू हमने ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया, घर में चीज़ें मंगवाईं। अगर हमारे स्कूल और कॉलेज बंद थे तो हमने ऑनलाइन ये सारी की। पूरी पाकिस्तान में ये कोशिश ज़रूर है कि डिजिटल पाकिस्तान बनाया जाए, मगर आप देखें ना बलूचिस्तान में इस वक्त सिर्फ 32% नौजवान बच्चियाँ हैं जिनको एजुकेशन का राइट मिल रहा है। ये नंबर्स बहुत तकलीफ दे हैं। जब हम लिटरेसी की बात करते हैं तो 45% सिर्फ ख़वातीन हैं जो लिटरेट हैं। तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी सेहत पे, हमारी तालीम पे, हमारी नशोनुमा पे, हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग पे और हमारे वो मतलब मेंटल वेलबींग पे भी। अगर आप बच्चियों को एक्सेस नहीं दे रहे तो देखें, वो आप जब कहते हैं कि इकॉनमी का हिस्सा बने या सोशली जो है वो आगे जाएं, तो वो कैसे जाएंगे जब आप उनसे एक बेसिक राइट ही लेके जा रहे हैं। पूरी दुनिया, जैसे आपने भी हुमा कहा कि कहाँ जा रही है और हम इस जगह इस वक्त कहाँ खड़े हैं। मैं मानती हूँ कि हुकूमत की बहुत सी पॉलिसीज़ हैं, एहसास प्रोग्राम है, PCSW है, NCSW है, इसके अलावा ज़ैनब बिल है, बहुत सी ऐसी चीज़ें आई हैं जिसमें बच्चियों को मुस्तहकम करने की कोशिश की गई है। अच्छा रमा, हमारे यहाँ सोशल इशूज़ इस मामले के साथ जुड़े हैं। जो आपने टर्म, बड़ी मायूब सी टर्म है कि बच्चियों को
मोबाइल फ़ोन ना दो या इंटरनेट की सहूलत ना दो, हाथ से निकल जाएंगी। हमारे यहाँ तो ये सोशल इश्यूज़ हैं, लेकिन अगर दुनिया भी इस दिन के बारे में बात कर रही है और इस दिन पे इस टॉपिक के बारे में बात कर रही है, तो क्या ये एक ग्लोबल इशू है? लड़कियों को, ख़वातीन को इंटरनेट तक या इंफॉर्मेशन तक रसाई ना होने देना? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये ग्लोबल इशू ही है। जो पिदरशाही है या पेट्रियार्की है वो दुनिया भर में है ना। मतलब आप जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको भी देखेंगे, वो भी तो ये दिन मना रही हैं। तो उसकी मुनासबत से मतलब अगर यूएन डिक्लेयर करता है कि दुनिया भर में मनाना है तो ऑब्वियसली एक डिवाइड वहाँ भी नज़र आता है। अपने मुल्क के लिए ज़ाहिर हम इसलिए बात करते हैं कि हम चाहते हैं कि ये चेंज आए। एक शरह के मुताबिक जीडीपी आपका ये कहता है कि बच्चियाँ और औरतें इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगी तो हमारा 30% जीडीपी राइज करेगा। सो ये सारे ऑब्वियसली डिजिटल पाकिस्तान होगा तो ये चेंजेस आएंगे। अच्छा रमा, यकीनन आपके पास जी कैरी ऑन बात करें। एक और बात मैं कहूँ कि जब आपने पहले बात किया कि बच्चियों को टेबल से भी मतलब वो जो एक तजाद होता है नज़र आता है, खाने में न्यूट्रिशन जो होती है वो कम दी जाती है, फिर उनको ये भी चॉइसेस नहीं होती कि उन्हें पढ़ना क्या, उनके लिए ये फैसले खुद किए जाते हैं। शादी कब करनी है, किससे करनी है, ये भी फैसले कोई उनके लिए कर रहा है। यहाँ तक कि एट टाइम्स हमने ये देखा है हमसाए भी ये फैसले कर रहे होते हैं कि बच्ची ने कब आना जाना है, बच्ची ने क्या पहनना है। मतलब करियर चॉइसेस का तो सवाल ही नहीं पैदा होता अब भी बहुत सी जगहों पे। अच्छा रमा, यकीनन आपके पास ये इसके स्टैट्स होंगे और इसकी बैकग्राउंड आपने रिसर्च की होगी, विच ऑल्सो मीन्स अगर एक्सेस टू इंटरनेट नहीं है, एक्सेस टू मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है, तो पिछले 1.5 साल में कोविड के दौरान जो हमने काफ़ी दुनिया को अपने बिजनेसेस छोड़ के ऑनलाइन बिजनेस लाने की, डिजिटल प्रैक्टिसेस में आगे बढ़ते हुए देखा, उसमें तो लड़कियाँ काफ़ी पीछे रह गई होंगी। विच मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप जितना फ़रोग कोविड में मिला आदमियों को और लोगों को जनरली, तो ख़वातीन तो इस दौड़ में बहुत पीछे रह दोबारा से। उमा, आप ये सोचें कि अभी भी अगर आप लोन्स की बात करें ना, अगर मेरा स्टार्टअप है तो मुझे लोन लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी। आप अभी कह रही थी कि ये लीटेस्ट नहीं है। एवरी डे हमें इस तकलीफ से गुजरना पड़ता है जहाँ हमारे लिए प्रेजुडिस ये हमें नज़र आ रहा होता है। एक बात मैं कह दूँ कि जब इन्होंने कहा कि बच्चियों के साथ ये तजाद है, तो ये जो सिलेक्टिव अबॉर्शंस होते हैं ये ज़्यादातर बच्चियों, जब पता ये लगता है कि हमल में आप बच्ची कैरी कर रहे हो तो सिलेक्टिव अबॉर्शन की जो शरह है बच्चियों के साथ ज़्यादा है। फेमिसाइड जिसको कहा जाता है। आप ये फैसले कर रहे हो और ऑब्वियसली उसका जी आपकी वो एग्जाम्पल पे ही हम कह रहे थे और ये भी बड़ा दुनिया का मसला है, फेमिसाइड इसको कहा जा रहा है। क्या आपने अपनी रिसर्च में ऑफ कोर्स ये सब कुछ तो सामने रख दिया जिसका लोगों को शायद ऑब्वियसली बड़ी अच्छी तरह शक भी होता है, लेकिन जब फिगर सामने आ जाते हैं तो बड़ी अच्छी तरह समझ भी आ जाती है कि कितना पीछे छोड़ा जा रहा है ख़वातीन को। इसको रिड्रेस करने के लिए, रीसेट करने के लिए क्या प्रपोजल्स आप देंगे? क्या कोई आगाही प्रोग्राम है जो आप लोग चला रहे हैं? आपकी फाउंडेशन किस तरह से मदद कर रही है इन मसाइल को एड्रेस करने में? देखिए 2-3 तरीके होते हैं जो हम लोग कर रहे हैं बेटी पे। एक तो हम इसके हवाले से आगाही की कैंपेन्स चलाते हैं। फिर हमेशा ये होता है कि जब हम एक अच्छी एग्जांपल देते हैं ना, जैसे हुमा काम कर रही हैं, रमा काम कर रही हैं, और उसका बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। लोग कहते हैं कि ठीक है ये सक्सेसफुल हो सकती हैं, ये मुस्तहकम है, मजबूत हैं, तो मुमकिन है मेरी बेटी के लिए भी, मेरी बहन के लिए भी। और असल बात क्या होती है कि लोग क्या कहेंगे, ये जो माइंड सेट है इसको हम अपनी अवेयरनेस कैंपेन्स के थ्रू चैलेंज करते हैं एग्जाम्पल्स के तौर पर। फिर ये भी दिखा के कि अगर आप ये चेंजेस नहीं लाते तो अपनी बच्चियों के साथ आप किस तरह ज्यादती कर रहे हैं। अगर आप अपने बेटों के साथ एक बिहेवियर कर रहे हैं और बेटी के साथ नहीं कर रहे तो वो जनरेशनल जो है उसके मसाइल पैदा होंगे। और ऑब्वियसली चेंज आता भी है, लोग जब चीज़ें देखते हैं। और मेरी उम्मीद यही है कि हर साल जब इसकी आगाही बढ़ती जाती है, ये एडवोकेसी या अवेयरनेस, तो हमने बिल्कुल अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू भी बहुत चेंज देखा है। चलें, गुड लक फॉर दैट एज़ वेल। बहुत शुक्रिया आपका रमा चीमा हमारे साथ मौजूद थी। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये बहुत ज़बरदस्त एक काम कर रहे हैं, बिकॉज ये अभी भी लोगों को, और बड़ा इससे फ़ायदा भी होता है, बाय द वे पीपल डू कम टू रियलाइज। और आज के ज़माने में भी जब हम ये सोचते हैं ना कि किसी की यहाँ तीसरी बेटी हो गई या चौथी बेटी हो गई, अव्वल तो उस औरत का कोई अमल दखल नहीं है आने वाले बच्चे की जेंडर डिटर्मिन करने में। तो ये आप पहले सोच लें, तो उस घर की खातून को या बीवी को या बहू को मोरद इल्ज़ाम ठहराने से पहले ये सोच लें, ये बात अपने जहन में पुख्ता कर लें कि जो जेंडर ऑफ द चाइल्ड है वो मर्द की वजह से डिसाइड होती है। अब ये भी तो वही बात है कि अगर एक्सेस टू कोई इंफॉर्मेशन और एजुकेशन हो तो ये इंसान खुद ही स्टडी भी कर ले, रिसर्च भी इस चीज़ को समझने के लिए कर ले। तो ये चीज़ें रियली नीड टू चेंज। और इसीलिए बार बार और आप देखिए कि अल्लाह ताला की रहमत अगर आपके घर आ रही है
तो आप बड़े नाशुक्री करेंगे अगर आप उसके ऊपर बातें करेंगे या उसके ऊपर खुश नहीं होंगे। सो And प्लीज look towards those examples जहाँ ऐसा नहीं होता. There are families, they have daughters and they absolutely love them and cherish them. तो लिहाजा वो examples हमें देखने